नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। एक बड़ा बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेविंग्स मतलब बचत। ये सलाह हम लोग को सबको ही देते हैं कि पैसा बचाना चाहिए। बात भी सही है, अगर आप बचत नहीं करेंगे तो कोई भी कमाई कम हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ कि कितनी भी बड़ी कमाई हो लेकिन वो कम पड़ जाएगी अगर हम और आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो। बल्कि वॉरेन बफे ने बहुत अच्छी बात कही है। दुनिया के सबसे जाने माने निवेशक जो हैं, वॉरेन बफे सबसे सफलतम इन्वेस्टर्स में से हैं। उन्होंने कहा कि सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि कमाई में खर्च घटाने के बाद जो बच गया वो सेविंग्स है। सच पूछिए तो सेविंग्स पहले तय हो जाना चाहिए। कमाई में सेविंग्स का अमाउंट घटाने के बाद जो बचता है वही आपको केवल खर्च करना चाहिए। तो सेविंग्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना सेविंग्स किए हुए किसी भी आदमी के लिए मुश्किल है धनी बनना। लेकिन सौभाग्य से हम हिंदुस्तानी में से ज़्यादातर लोग सेविंग्स करते भी हैं। नया जनरेशन में कुछ लोग ज़रूर कैजुअल हो गए हैं जो कम सेविंग्स करते हैं, लेकिन आज भी मास सेविंग्स करता है, मास पॉपुलेशन सेविंग करता है। बट क्या सेविंग्स करने से केवल अपना पर्पस पूरा हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि आपके निगाह में आए। सेविंग्स किया आपने तो आपने फर्स्ट स्टेज काम कर दिया, आपने पैसे बचा लिए। लेकिन अगर सेविंग्स करके उस पैसे को प्रॉपर ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया तो सेविंग करना तो शायद नुकसान का काम हो जाए आपके लिए। इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को का ध्यान कम जाता है कि अगर सेविंग्स करके उस पैसे को प्रॉपर ढंग से इन्वेस्ट टाइम पर नहीं किया जाए तो सेविंग्स करना फायदे की जगह पर सम टाइम नुकसान का काम रहेगा। इसको समझिए ऐसे मैथ से कि अगर सेविंग्स किया हमने कोई पैसा और वो बैंक अकाउंट में, मेरे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि 2.5 मतलब 2.5% सालाना का ब्याज हमको मिलेगा। लेकिन मीनवाइल एक साल में महंगाई तो बढ़ेगी, मोटे तौर पर 6% के आसपास की महंगाई मान लीजिए कि बढ़ेगी। 100 रुपया बढ़ के एक साल में 102 रुपया 50 पैसा होगा और 100 रुपये का वैल्यू घट के एक साल में 94 93 कुछ हो जाएगा। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न तो पॉजिटिव नहीं होगा, उल्टे निगेटिव हो गया। सेविंग्स करने का फायदा क्या हुआ? उल्टा नुकसान हो गया। तो सेविंग्स करने का फायदा केवल और केवल तभी है जब उस पैसे को हम लोग प्रॉपर ढंग से इन्वेस्ट करें। अब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एक मैटर ऑफ डिबेट है, लंबा चौड़ा समय लगेगा, उस पर बाद में कभी बात करेंगे कि किस आदमी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। एक रिटायर्ड आदमी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, एक यंग एज आदमी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सही है, ये अलग बात है, इसकी बात करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। अगर केवल और केवल सेविंग्स करके आपने अपना काम समझा कि पूरा हो गया तो बिल्कुल नहीं हुआ। सो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये तय है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सेविंग्स पहला स्टेप है, अगर सेविंग्स ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो भी बेकार बात है। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। ओके, थैंक यू।